सो गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सबसे ज्यादा बुरा हाल लैंग्वेजेस के अंदर होगा। प्लीज एक बार पूरे ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि आपका बुरा हाल इंग्लिश में है, मराठी में है कि हिंदी में है। जो सबसे ज्यादा मांग होगी उसका एक ऐसा वीडियो लाऊंगा ना भाई, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों को। तो भाई सपोर्ट दिखाओ। और इस वीडियो पे टारगेट लगे हम ज्यादा नहीं, ओनली 500 से 1000 के बीच में कर रहे हैं। 1000 कर दोगे तो प्रिंसिपल को बहुत अच्छा लगेगा। एंड गाइस, डिस्क्रिप्शन में स्पेशल व्हाट्सएप चैनल 2027 वाले बैच के लिए मैंने किया हुआ है, तो फटाफट उसको ज्वाइन करके रख लो गाइस। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो तुम्हें पता भी नहीं चलता। और जल्दी हमारे बैचेस, हमारे बुक्स, सभी कुछ लॉन्च होने वाला है। बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र का सबसे पुराना सीरीज भाई यही चैनल है। तो भाई अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, टॉप करना है, तो टॉपर से पढ़ो एंड अच्छा खासा करो, क्योंकि यहाँ वो टीचर है जो 11th 12th इंजीनियरिंग इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और 12th में सबसे ज्यादा डंका इसी चैनल का चलता है, 10th में भी इसी चैनल का चलता है। और जाके आप पेपर रिव्यू देख लो, तो कुछ भी इधर भूलो भटको नहीं तो फिर अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारोगे। बताना चाहूंगा, अगर आपका 9th स्टैंडर्ड के अंदर 45 50 ऐसे मार्क्स लैंग्वेजेस में आ रहे तो भी गाइस ये कन्वर्ट हो सकता है 90 95 अभी हो सकता है। ये सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, आपको हंसी भी आ रही होगी, बट गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि आजू बाजू में या तो जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई लैंग्वेजेस में हम ऐसा बच्चों को चेंज करते हैं ना। लैंग्वेजेस क्या भाई, मैथ साइंस सब में बेसिकली हमारा सब्जेक्ट तो मैथ और साइंस की 12th में हमारा मैथ और साइंस ही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ हमें लैंग्वेजेस के थ्रू आते हैं, बट गाइस मैं बताना चाहूंगा हमारा जो मेन सब्जेक्ट ना साइंस और मैथ ही है। 12th में जाके देखो और इंजीनियरिंग में जाके देखो, समझ में आ रहा है। तो बट गाइस मैं बोलना चाहूंगा, अगर रूटीन वाइज सिस्टमैटिक वे में चीजों को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बिना मतलब गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं होती। एक बच्चा स्मार्ट वर्क करता है, एक बच्चा गधा मजूरी करता है। तो स्मार्ट वर्क तरीके से अगर आप करोगे, आप देखो भाई अपना रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कैसे कैसी चीजें पूछी जाती है और मुझे कैसी तैयारी करनी है, वो चीजें अगर आप एक बार समझ लोगे तो बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो सिस्टमैटिक वे में। मैंने बार बार बोला है कि आपको बताने वाला, समझाने वाला ड्राइवर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड आपकी एज में बहुत सारे बच्चे इन चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते एंड अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार के बैठ जाते। बट गाइस अभी आपका स्टार्ट होने जा रहा है, अभी स्टार्टिंग है। अभी से अगर आपने सही चीजें सिलेक्ट कर ली तो भाई आपकी बल्ले बल्ले। सो 10th स्टैंडर्ड देखो गाइस, सबसे पहले प्रोज हो गया, पोएट्री सेक्शन हो गया, ग्रामर सेक्शन हो गया, राइटिंग स्किल हो गया। यही तो लैंग्वेजेस के पिलर्स हैं। अगर इन पे आपने काम कर लिया, काम छोड़ो भाई, ये दोनों जो सेक्शन है ना, ये आपकी 9th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत ज्यादा बैंड बजाती है। बट यही 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये दोनों सेक्शन बच्चों के मार्क्स डायरेक्ट बूस्ट कर देता। हम जिस पे हाथ रख देते हैं उस पे काम हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा, इस बार ना बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो इधर उधर के चक्करों में पड़े थे और उनका साइंस वन बहुत बेकार गया। पर जिसने जीटी को फॉलो किया था, जाके साइंस का मेरा पेपर रिव्यू देख लेना, लाइव वाले सेक्शन के अंदर देख लेना एक बार। हमने रिएक्शन तक जो बताया था वही सेम टू सेम वही रिएक्शन आया लाइव सेशन में। मैंने बताया पेपर रिव्यू, हमारे 2 चैनल है, पहले बता देना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। गिरी 12 9th एंड 10th, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। फटाक से इसको सब्सक्राइब करके रख लो कि लाइव सेशन ये वाले चैनल पे स्टार्ट होने वाला है। वीडियोस हमारे ये मेन चैनल पे आएगा, बट लाइव सेशन इस पे स्टार्ट होगा। ओके, याद रखना। तो इस पे भी बहुत सारे वीडियोस, इस पे लाइव सेशन पे, दोनों लाइव सेशन देख लो, आप समझ जाओगे। वैसे गाइस इतने साल हो गए मैं पढ़ाते हुए, 10th की हमारे ऑफलाइन में 17 बैच पास आउट हो चुकी है एंड ऑनलाइन में 6 साल हो चुके हैं इसके अंदर। समझ में आ रहा है? तो जितना आपका एज नहीं उतने तो हमने बैचेस निकाल दिए हैं। सो अब प्रो सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर, वैसे तो बोलना चाहूंगा आगे जाके इसकी भी कुछ चीजें अभी स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए पूरा पढ़ने का ट्राई करो। लास्ट में तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हम लोग रिड्यूस करवा देंगे भाई, बस इतना करो काम हो जाएगा। तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो कंप्लीट टेक्स्ट बुक रीडिंग हैबिट डालो। एप्रिसिएशन जो हम जैसा बना के देंगे या जो हमारे चैनल पे, बस उतनी तैयारी कर लो। पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन जो होते, बहुत सारे बच्चों को बनाना नहीं आता, तो हमने अपने चैनल पे उसका एक तरीका बताया। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, गिरी ट्यूटोरियल डालो, बस वो वीडियोस देखो, बस वो फॉलो करो। मैं एग्जाम में अभी बोल रहा हूं, 1 साल पहले बोल रहा हूं, उसके अलावा कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, सब वही चीजें होगी। तो बस वो वीडियोस देखो, उनको फॉलो करो। प्रोस वाले सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। पोएट्री वाला सेक्शन में एप्रिसिएशन बस आप कर लो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन 21 हो गया जो आप आगे यूज करोगे। फिर आपके पास डाइजेस्ट या जो चीजें हम बताएंगे या हमारे चैनल पे एप्रिसिएशन के क्वेश्चंस करवाए गए, आप किसी भी मीडियम के हो, आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, मराठी मीडियम के, सभी मीडियम का। जैसे अगर इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश मीडियम का जो इंग्लिश होता है वो हाइयर होता है और जो हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम का लो लेवल पे होता है। उसी तरह से मराठी मीडियम का मराठी हाई होता है, हिंदी जो इंग्लिश होता है लो लेवल पे होता है।
इसी तरह जो मतलब जैसे हिंदी मीडियम का हिंदी हाई होगा और बाकी 2 सब्जेक्ट लो लेवल पे होंगे, तो अपने चैनल पे हाँ हिंदी मीडियम मराठी मीडियम का हिंदी और मराठी नहीं है, बट बाकी बाकी सब सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। बस कमेंट बॉक्स में लिखो सर हमें इसकी। और मैं बोलना चाहूंगा इस ग्रामर और राइटिंग स्किल सभी मीडियम का लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है, जो बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं मैं बता देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो हम बताएंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है जो हम बताएं, क्योंकि हम यहाँ पूरा पैटर्न वाइज रूल वाइज चीजें बताते हैं, उनको ही फॉलो करो। 9 पे क्यों हमारे मार्क्स जाते हैं, पहला मार्क्स तो इसलिए जाता है कि हमें टीचर पहली बात तो पसंद नहीं करती, तो उनके हाथ में लैंग्वेजेस में कट करने में बहुत कुछ रहता है, तो कैसे भी कट करती है, तो इसलिए हमारे वहां मार्क्स जाते हैं, समझ में आए। एंड दूसरी बात, हमें रूल्स नहीं पता रहता है, बोर्ड रूल्स देखता है, अगर आपने रूल्स को फॉलो किया तो आपको लैंग्वेजेस के अंदर मार्क्स मिलेंगे। ग्रामर सेक्शन के अंदर बात करूं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए, टेंसेस हो गए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए, विराम चिन्ह वाले क्वेश्चंस, फिगर ऑफ स्पीच हो गए, ये सभी गाइस जिसको अलंकार भी कहते हैं, तो ये सभी चीजें अगर आपने कर ली तो आपका काम यहां भी हो गया। राइटिंग स्किल का पार्ट बोलूं तो 25% ऑफ पेपर राइटिंग स्किल से ही बनता है। फॉर्मल लेटर पे आपने फोकस कर लिया, आप बहुत क्रिएटिव बंदे हो तो भाई आपका काम हो जाएगा। और क्रिएटिव कैसे बनना है वो चीजों के लिए तो प्रदीप सर है ना, राहुल सर है ना, ओमकार सर है ना भाई, बोला एक बार जिंदाबाद, हो गया गिरी टूडल जिंदाबाद। तो प्लानिंग की बात करूं तो अप्रैल और अगस्त के बीच में आपको कंप्लीट टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है। इवन गाइस जो बेसिक ग्रामर है, जो टेक्स्ट बुक के नीचे जो ग्रामर दिए उनकी तैयारी साथ में करते जाओ, हमारे साथ करते जाओ। सितंबर से नवंबर के बीच में राइटिंग स्किल, जो राइटिंग स्किल के हमारे चैनल पे वीडियोस है, 1 शॉट वीडियोस है, बस वो देख लो, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। दिसंबर और जैन के बीच में पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। लैंग्वेजेस के अंदर अगर आप एक गलती कर रहे हो, अगर आप पेपर सॉल्विंग पे फोकस दिसंबर और जैन में नहीं कर रहे हो तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत बुरा हाल होगा। बट अगर आप ओनली पेपर भी बस सॉल्व कर रहे हो ना, आपका स्कोर डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच जाएगा, समझ में आया। इवन गाइस पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पेपर प्रेजेंटेशन का भी एक रूल होता है, हम अभी तक 9 पे जो कर रहे थे ना स्कूल के लेवल पे कुछ भी किए जा रहे हैं, बट बोर्ड के अकॉर्डिंग रूल होता है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, समझ। और फाइनल रिवीजन में फोकस करना चाहिए फैब में, क्योंकि फैब में हमारे एग्जाम स्टार्ट हो चुके रहेंगे और उस टाइप हमारे, और वैसे तो भाई जो हमारे साथ रहता है उसका दिसंबर तक ही चीजें खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर आपको स्कोर करना है तो भाई ओनली गिरी ट्यूटोरियल, बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल, नहीं तो कुछ भी करना है तो भाई अलग बात है। क्योंकि बच्चे ऐसे हमें पेपर सेटर पेपर मेकर नहीं बोलते, हम जो बताते हैं जो करवाते, क्योंकि भाई इसका रीजन है इतने साल हो गए, हमें पता है क्वेश्चन क्या ही दिया जाएगा, और हमारी ही कॉपी इधर उधर मार्केट में दिखती है। इधर उधर आप थोड़ा एनालाइज करो, समझ में, जो जो चीज हमने बना के छोड़ दी उसी का कॉपी इधर उधर मार्केट में दिखता रहता है। तो भाई ओरिजिनल ओजी को फॉलो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्त।